नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसा में कॉलेज के बस से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 2 गोटे के मृत्यु। अवैध क्रशर उद्योग से बंद कर संबंधित निकाय के धनसा जीसीसी के निर्देशन, क्रशर पर लगाम लगा पश्चात खुदाक निर्णय किया गया। संघ सरकार प्रति प्रदेश 2 मुख्यमंत्री राउत के आक्रोश, चूरे विनाश अवैध उत्खनन में गृह मंत्रालय प्रहरी प्रशासन दोषी रहल आरोप। जनकपुर जयनगर रेल 2 महीना भित्रे संचालन में एबाक भौतिक पूर्वाधार मंत्री नेमबांग के दावी। आ सप्तरी स्थित एक बैंक में बम भेटल, सेना से डिस्पोज किया गया। आप समाचार विस्तार से। धनसाक लक्ष्मीनिया में कॉलेज बस मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। मंगल दिन जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड के लक्ष्मीनिया आ सपही के बीच में सर्फ फैक्ट्री समीप दुर्घटना भेल छै। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार छेरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 परसा पकड़िया के 19 वर्षक मुबारक राइन आ वही ठाम के 20 वर्षक संतोष ठाकुर के मृत्यु भेल छै। ढलकेबर से जनकपुर दिस आबि रहल J1 क 283 नंबर के कॉलेज बस विपरीत दिशा से जा रहल J10 पर 35 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने चल। घटना संगे आक्रोशित स्थानीयवासी सब कॉलेज के बस में अगिलगी केलक छै। सुनसरी के धरान के वरिष्ठ गायक निशान भट्टराई के निधन भेल छै। भट्टराई के काठमांडू 3 कुने में भेल कार दुर्घटना में निधन भेल छै। दरबार मार्ग स्थित बानथाई रेस्टोरेंट के संचालक समेत रहल गायक भट्टराई के बिजुली के खंभा में कार ठोकर खेला से मृत्यु भेल छै। भट्टराई के आर्यघाट में दाह संस्कार कयल गेल छै। धनुषा जिला समन्वय समिति अवैध क्रशर उद्योग से बंद कर संबंधित निकाय के निर्देशन देलक अछि। मंगल दिन नदी जन्य तथा पत्थर, गिट्टी, बाउल, खानी जन्य पदार्थ के उत्खनन, संकलन आ बिक्री संबंधी अनुगमन तथा समन्वय समिति के विचार 7 बुदाक निर्णय केलक अछि। जनकपुर धाम में बैसल विचार बीतल समय में मापदंड अनुसार दर्ता भेल आ राजस्व सेहो बुझौने मुदा नवीकरण होबऽ बाँकी रहल क्रशर तथा पशुधन उद्योग के बंद कर निर्देशन देबाक निर्णय केने सभापति रामदेव बंडेत यादव जानकारी देलनि अछि। वास्तव में बंद कला पर विकास के मात्रे नहीं, हरेक क्षेत्र में बालू, गिट्टी, लुंगा एहि सब के लिए अवरोध हेतै। तऽ तैयो क्रशर वाला 2-4 दिन के लिए किछु नहीं छै। हम सब ओकरा क्रशर वाला सबके क्रशर या प्रशोधन, बालुआ प्रशोधन एहि सब के लेल हम एकटा घरेलू के पत्र लिखलिए आ हुनका कहलिए अहाँ 2 गते के कार्यालय समय तक में अहाँ एहिठाम प्रतिलिपि पठा दिअ। कोन कोन आधार में अहाँ सब दर्ता करै छी या कैलिए से हमरा सबके प्रतिलिपि उपलब्ध करा दिअ। आ जे काल्हि के संपूर्ण अपने सब देखने हेबै कि ओहि निर्णय के कार्यान्वयन करऽ छै। दोसर ठाम स्थानांतरण कयल जेबाक अवस्था के क्रशर एवं प्रशोधन उद्योग के मापदंड पुगबला स्थान में तत्काल स्थानांतरण कर सेहो सूचित कयल गेल छै। तेना एखन धरि घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय दर्ता कयने क्रशर उद्योग के तथ्यांक सेहो यथाशीघ्र जिला समन्वय समिति के कार्यालय में पेश कर निर्देशन देल गेल छै। आब नया क्रशर उद्योग दर्ता कर से पहिने घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय जिला अनुगमन समिति के स्थलगत अनुगमन पश्चात मात्र दर्ता प्रक्रिया आगा बढ़ाबऽ समन्वय समिति आग्रह केलक अछि। बीतल शुक्र दिन अवैध क्रशर उद्योग संचालक सभक मेलापत्र में धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में अवैध उत्खनन काज के विरोध करैत आयल 24 वर्षक दिलीप कहावला ओम प्रकाश महतो के हत्या भेल छल। हत्या बाद संबंधित निकाय सब अवैध क्रशर उद्योग नियंत्रण में सक्रियता देखाउने अछि। संघीय सरकार के विरोधी के छवि बनौने प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नेकपा राजपा के गठबंधन बनला बाद संघीय सरकार प्रति और आक्रामक बने जा रहल छन्। प्रदेश 2 सरकार के अगिल का फागुन 2 गते 2 वर्ष पूरा भेला के बाद मुख्यमंत्री राउत पर अविश्वास के प्रस्ताव लजेबाक संघीय सरकार के नेतृत्वकर्ता दल नेकपा के तैयारी अछि। एम्हर मुख्यमंत्री राउत संघीय सरकार प्रति और आक्रामक बन लागल छन्। रिपोर्ट। प्रदेश 2 के अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में मंगल दिन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सहितक विभिन्न संघ संस्था से सामूहिक रूप में आयोजन कयल गेल जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण आ मानव जाति के भविष्य विषयक सगरमाथा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत
चूरे विनाश आ अवैध उत्खनन के काम गृह मंत्रालय आ प्रहरी प्रशासन के मिलीभगत में भ रहल आरोप लगौलने छ। ओ आँख अगाडि भ रहल अवैध काम रोक नै सकवला राज्य प्रति धिक्कार कर धैर के आक्रोश सहित अपन टिप्पणी रखलेने छ कि हामी आफ्नो समस्या भन्दा अरूको समस्यामा बढी कन्सन्ट्रेसन गर्छौं। दुर्भाग्य छ हाम्रो कि हामी आफै चुरेलाई संरक्षण गर्न सकिराखेका छैनौं। दुर्भाग्य छ हाम्रो कि प्रत्येक वर्ष यहाँका जुन उब्जाउ भूमि छ, तराई मधेसका बनेका रोडहरू छ, ती रोडहरूलाई चुरे संरक्षण नगरेर त्यो चाहिँ एकदम थोरै पानी पर्दाखेरि डुबान कटान र सारा हामी कति पावरफुल छ यहाँ। हामी सरकार कति निरीह छ, राज्य कति निरीह छ कि एउटा बालुवा गिटी क्रसरका उद्योगीलाई हामी प्रशासनले संरक्षण गर्न सकेका छैन, रोक्न सकेका छैन। कस्तो निरीह छ। दुर्भाग्य छ हाम्रो, हामीलाई धिक्कार छ। एकजना केटा यसरी चाहिँ क्रसर उद्योगीहरू जंगल चाहिँ चुरे दोहन गरेर चुरे चाहिँ गरेर समाप्त गर्दैछ, त्यसलाई हत्या गर्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा दुर्घटना बनाएर चाहिँ पेश गर्छ। दुर्भाग्य छ। मुख्यमंत्री राउत राजा महेंद्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाकर वन विनाश के जका एखन समेत विभिन्न नेता सबके नाव में चूरे विनाश कक नेपाल बर्बाद कर के काज भ रहल दावी कलन। गृह मंत्रालय आ प्रहरी प्रशासन तथा संघीय वन मंत्रालय सब वन तथा चूरे विनाश में कतौ न कतौ संलग्न रहल हुनक आशंका अछि। कार्यक्रम में सब सुरक्षा अंग के प्रमुख सब के समेत सहभागिता छल। कसैको कारणले नेपाल बर्बाद भयो भने हामी सबै बर्बाद हुन्छौं, हामी सबै नेपाली बर्बाद हुन्छौं। समृद्धिको कुरा छोडौं, नेपालीलाई बचाउनलाई आजको आवश्यकता छ। हामी प्रदेश 2 को सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चुरेलाई बचाउनु, जंगललाई बचाउनु र यो बालुवा कृषि क्रसरको आतंकबाट बचाउनु आजको आवश्यकता यो आवश्यकता यो हामी चाहिँ लागेनौं भने त्यो हुनेवाला छैन। पछि हामी कुरा गरौँला सगरमाथा त्यो बचाउने, सगरमाथा पनि बचाउनु पर्छ। प्रदेश 2 सरकार सर्वोच्च में मुद्दा लेर मुद्दा जीत सर्लाही के सागरनाथ वन परियोजना बचाव सफल भेल समेत ओ दावी कलन। वन बेच के उद्देश्य से एक निगम खार सागरनाथ वन परियोजना झ्वाम करबाक राज्य के षड्यंत्र प्रदेश सरकार विफल कर देने ओ दावी कलन। हामी मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर यो जितेर प्रदेशको अधीनमा ल्याएर त्यो एउटा निगम खडा गरेर आधिकारिक रूपमा कानुनी रूपमा जंगल बेच्ने निकाय खडा गरेर अहिले कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छन्। हामी भन्यौं, क्याबिनेटको मिटिङ पनि त्यहाँ गर्यौं, 2 लाख वृक्षारोपण पनि गर्यौं कि कम से कम यो मधेसलाई त बचाइदिनु। तपाई अहिलेसम्मको जुन किसिमका वितण्डना र कुनै जमानामा नेपाल हरियो वन नेपालको धन भनेर चिनिन्थ्यो, हरियो वन भनेपछि नेपालको धन यो तराई मधेसदेखि लिएर नेपाल नै एउटा हरियो वनले चिनिन्थ्यो। 45-46-50% भूमि चाहिँ वन जंगलले ढाकिएको थियो। त्यो कटानी कसले गर्यो? किन अहिले रोकिएको छैन? कसले चाहिँ यो यस्तो अतिक्रमण गरिराखेको छ? संघीय सरकार के निरीह आ निकम्मा धेर कहने प्रदेश सरकार प्रमुख मुख्यमंत्री राउत ओ अपन बचाव में विभिन्न तर्क प्रस्तुत कलन। ओ प्रदेश सरकार प्रहरी प्रशासन के एखन निर्देशन देव के अवस्था में नहीं रहल बाध्यता सुनबैत संघीय सरकार दिस संकेत करैत नेपाल बर्बाद कर राज्य लायक परल आरोप लगा देलने छ। एक्सकेभेटर टिपर डोजर चाहिँ चलाइराखेका छ। यो मुलुकमा राज्य छ कि छैन? हामीलाई त अधिकार नदिँदा पुलिस प्रशासन नदिँदाखेरि हामी भन्छौँ यतातिर त जान्छन् उतातिर, त्यो त आफ्नो समस्यामा छ। हामी त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यो हाम्रो समस्यामा छ। हाम्रो समस्या यस कारणले छ कि हामी पुलिस प्रशासनलाई अहिले चाहिँ निर्देशन दिन अवस्थामा छैनौँ। कसले यो चाहिँ रोकिदिने? यो हामी जुन हिसाबले चुरेमै हामी चाहिँ हाइवे फेरि एउटा तल त छँदैछ। कुनै जमानामा राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम हाइवे बनाएर जंगल फडानी गरे अहिले त्यसमाथि पनि फेरि रोड बन्दैछ।
के अरे मदन आश्रित कुन रोड अरू कुन नेताबाट बन्दैछ, कुनै बिपी कुनैको राजमार्ग। त जङ्गल खडानी हामी गर्ने, चुरेमाथि हामी चाहिँ रोडहरू हामी बनाउने, चुरेमाथि हामी ल्याएर बाहिरबाट बस्तीहरू बसाल्न छुट दिने, समस्या कहिले समाधान गरिदिने त? एसी कूलर जड़ित होटल के हॉल में ठंडा आ गरम वातावरण में विदेशी के बजा क भोज खुआ क मात्रे नेपाल बचाव नहीं सकब कहत ओ नेपाल बचाव के लेल जिगर अर्थात मजबूत हृदय के आवश्यक रहल टिप्पणी करेने छ। थाहा होइ तो अवैध क्रसर रोक के रोकने छ प्रश्न करे तो उत्खनन विरुद्ध बाजा वाला बच्चा के घर से बजा क हत्या भेनाई अपराध के पराकाष्ठा रहल चेतावनी दिलने छ। अपने आप से परिवर्तन करे सकारात्मक सोच के साथ काम करल गेल त नेपाल बाँचत नहीं तो समृद्धि के नारा ओहिना सखा भ जायत होना कहब छलैन। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बेटी सबक लेल छात्रवृत्ति योजना आने लागल जानकारी दिने छ। जनकपुर धाम स्थित सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगल दिन भेल साइकिल वितरण कार्यक्रम में मंत्री यादव दलित, जनजातीय, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बेटी सबके छात्रवृत्ति बापत प्रति महीना 500 उपलब्ध करेबाक तैयारी के जानकारी दिलैन। वो बेटी शिक्षा के नया योजना से और बल पहुंचबाक सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। सबके हम सब छात्रवृत्ति के रूप में दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के जे हमरा सबके बेटी सब छै, ओई बेटी सबके हर एक महीना छात्रवृत्ति के रूप में 500 रुपया हम सब दीप से अभियान हम सब अहाँ के लावत जा रहल छी। मंत्री यादव शिक्षा के कमी के कारण प्रदेश 2 प्रति व्यक्ति आय आ मानव सूचांक में पाछा पड़ल से बतौले छ। ओ लैंगिक विभेद रह धरि समतामूलक प्रदेश बनाब नहीं सकबाक समेत धारणा रखने छ। अपना समुदाय के अध्ययन करी, लैंगिक विभेद बहुत जकैर लेने छै। तै दुआरे जाले तक एहि प्रदेश में विभेद रहते ताले तक हम सब शिक्षित प्रदेश, विभेद रहित समतामूलक। जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह स्थानीय तह माथत सामुदायिक विद्यालय इलाहाबाद गुणस्तर बढ़ल बतौलन। मेयर शाह सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या बढ़नाई एक प्रमाण रहल से हो धारणा रखने छलन। जे विद्यालय में 50 टा विद्यार्थी छले, ओई विद्यालय में अखन 3 से 4 विद्यार्थी छै। जे विद्यालय में 200 विद्यार्थी छले, ओई विद्यालय में आई 6 से 7 विद्यार्थी छै। जे विद्यालय में 6 से 7 विद्यार्थी छले, ओई विद्यालय में 1012 विद्यार्थी छै। और जे विद्यालय में 1012 विद्यार्थी छले, ओई विद्यालय में 2022 से 25 विद्यार्थी छै। सामुदायिक विद्यालय के बात हम करै छी। सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के संख्या बढ़त के मतलब छै जे ओई ठाम के विद्यालय आब बढ़िया जगह संचालन कल जा रहा है, ओई ठाम के व्यवस्थापकीय पक्ष बढ़िया है। कार्यक्रम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत विद्यालय कक्षा 8 के 62 छात्रा के साइकिल वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह, प्रधानाध्यापक सत्यनारायण मंडल, शिक्षक संघ नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष मेघनाथ यादव सहित सब अपन धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में शिक्षक तथा विद्यार्थी सबके उपस्थिति छल। नैतिक शिक्षा में आवश्यकता विषय में जनकपुर धाम में बहस प्रतियोगिता भेल छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका युवा क्लब संचाल के प्रतियोगिता में वर्तमान समस्या में कानूनी शिक्षा से नैतिक शिक्षा में जोड़ देना आवश्यक रहल विषय में युवा सब बीच बहस भेल छ। प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेज आ विद्यालय के छात्र छात्रा तथा युवा सब पक्ष आ विपक्ष में तर्क प्रस्तुत केने छलैन। युवा सबक नेतृत्व विकास के लेल बहस कार्यक्रम कयल गेल संचालक अध्यक्ष रकी प्रसाद शाह बतौलनि छ। एक तो हम सब अपने युवा, हमर पृष्ठभूमि बैकग्राउंड हम बाल क्लब से उड़कल छी। बहुत कार्यक्रम सब में हम सब देखे छलिए, हमर पूरा समूह टीम में लागल संपूर्ण साथी सब मूल्यांकन करे छी कि कोनो भी कार्यक्रम में खास करके बाल बालिका के युवा के वक्ता के रूप में नहीं, श्रोता के रूप में मात्र ले छे। लेकिन वही युवा सबके भीतरी बहुत पोटेंशियल छै, बहुत ओकरा सबके बहुत इन्फॉर्मेशन सब छै, नॉलेज छै। वो नॉलेज कार्यक्रम में 46 गोटे भाग लेने छल। बहस के पक्ष तथा विपक्ष में बाजल उत्कृष्ट वक्ता सबके पुरस्कृत सेहो कयल गेल छल। प्रतियोगिता में आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा,
प्राध्यापक चन्देश्वर लाल कर्ण, सुभाष कुमार झा, अशोक कुमार मण्डल लगायत सबके सहभागिता छलनि। जनमत पार्टी सम्बद्ध जनमत विद्यार्थी संघ केन्द्रीय बैसार सम्पन्न भेलै छ। जनकपुर धाम में 2 दिन धरि चलल जनमत विद्यार्थी संघ केन्द्रीय बैसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भेलै छ। बैसार में मधेश के 15 जिला के विद्यार्थी सब सहभागी भेल छल। संघक कार्यकारिणी समिति 11 सदस्यीय आ केन्द्रीय समिति 51 सदस्यीय रहल अछि। स्कूल तथा कॉलेज सब में संगठन विस्तार करबाक उद्देश्य से विद्यार्थी संगठन बनाकर पार्टी आगा बढ़ल अछि। धनुषाक हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 टिल्ही स्थित श्री तपसी बाबा मावी के प्रधान अध्यापक रामललन झा के निधन भेल में ओहि शोक में विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा के आयोजना कयल गेल छल। विद्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय झा के तस्वीर में पुष्प आवीर अर्पण कऽ श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। विद्यालय के संस्थापक समाजसेवी गंगाराम यादव, नगर प्रमुख राम ज्ञान मंडल, उप प्रमुख रेणु झा, शिक्षक संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष मेघनाथ यादव, जनकपुर धाम स्थित संकट मोचन देवशरण राम रति मावी के बलराम शाह सहित विभिन्न विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा स्थानीयवासी सब स्वर्गीय झा प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केने छलनि। संगे ओ सब प्रधानाध्यापक स्वर्गीय झा के व्यक्तित्व आ विद्यालय में हुनक योगदान के विषय में परिचर्चा केने छलनि। सभा में स्वर्गीय झा के परिवारजन के सम्मान समेत कयल गेल छल। स्वर्गीय झा के धर्मपत्नी के 51,000 नगद आ दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान करैत समवेदना प्रकट कयल गेल। विद्यालय के संस्थापक समाजसेवी यादव बतौलनि अछि प्रधानाध्यापक झा के पूस 8 गते निधन भेल छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर जयनगर रेल 2 महीना भित्र संचालन में अयबाक भौतिक पूर्वाधार मंत्री नेमबाङ के दावी। सप्तरी स्थित एकटा बैंक में बम भेटल, सेना से डिस्पोज कयल गेल। विद्यादायिनी माता सरस्वती के पूजा लक्ष्यायल संगे मूर्तिकार सब व्यस्त, आधुनिक डिजाइन के मूर्ति मांग बढ़ल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्री बसंत कुमार नेमबाङ जनकपुर जयनगर रेल 2 महीना भित्र संचालन में अयबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभाक दिगो विकास समिति के बैसार में मंत्री नेमबाङ ई जानकारी देलनि अछि। ट्रैक आ लीक निर्माण के काज संपन्न भ चुकल आ भारत सरकार से रेल खरीद करबाक लेल ऑर्डर समेत भ चुकल ओ बतौलनि। G2G माध्यम से रेल खरीद कयल जायत। 2 महीना भीतर में जनकपुर जयनगर जनकपुर धाम 35 किलोमीटर के रेल सेवा संचालन में अयबाक आ ओहि के बाद बर्दिवास धरि विस्तार हेबाक में निश्चिंत रह ओ आग्रह केलनि अछि। यसलाई क्लोज मनिटरिङ गरेका छौँ। आइसकेका छ, लगभग 1-1.5 महिनाभित्र रेल दिने र समय अवधि पनि यो महिनाको अन्तिमसम्म छ। हामीले यसलाई क्लोज मनिटरिङ गरेका छौँ, निरीक्षण गरेका छौँ। साउँदो धेरै होइन, अब 1-2 महिनाभित्र जयनगर जनकपुर रेल चल्छ। त्यो रेल बढ्दै ट्रेक सम्पन्न हुँदै बर्दिवाससम्म जान्छ। यो कुरामा ढुक्क रहन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई, सिङ्गो समितिलाई म आश्वासन दिलाउन चाहन्छु। चाँडै रेल चलेको नेपालमा देखिन्छ। रेलका बाटाहरू निर्माण भएको सुरु हुन्छ। जानकारी अनुसार कूटनीतिक नियोग सरकार संघ अंतर्गत पड़वाला रास्ता सबक पुनर्निर्माण के काज सब कर रहल ओ बतौलनि। समिति बैसार में यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक इंजीनियर गोगन बहादुर हमाल स्थानीय तह भीतर रहल यातायात व्यवस्थापन करबाक दायित्व स्थानीय सरकार, प्रदेश भीतर के व्यवस्थापन करबाक दायित्व प्रदेश सरकार के भेल धारणा रखने छलनि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति सिंहदरबार स्थित संसद भवन तोड़ अत्याधुनिक नया भवन निर्माण कर निर्देशन दिलक अछि। शहरी विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रतिनिधि सब संगे परामर्श केलाक बाद समिति भूकंप से जीर्ण बनल संसद भवन तोड़ एकर मौलिकता के कायम रखैत नया अत्याधुनिक भवन बनाब समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का शहरी विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के निर्देशन दिलनि अछि। मौलिकता सहितको नयाँ भवन निर्माण गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी निर्देशित गरौँ। मैले अहिले बैसार में सांसद लोग राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण संसद भवन तोड़बाक अथवा रेट्रोफिटिंग करबाक विषय में उचित सुझाव देव नहीं सकल उपराग केने छल। बैसार में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मधुसूदन अधिकारी पुरान संसद भवन तोड़ स्टेट गेस्ट हाउस बनेबाक सुझाव विज्ञ सबसे आयल बतौलक अछि। एम्हर समिति भवन के जहिना तहिना बचा के उपयोग करबाक अवस्था नहीं रहला से मौलिकता कायम राखकर नया अत्याधुनिक भवन बनाब निर्देशन देने अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बागमती कॉरिडोर अंतर्गत पड़वाला जग्गा पीड़ित के अनुसंधान कऽ मुआवजा वितरण कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि।
मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के विचार बाद पत्रकार सबसँग बातचीत करैत समितिक सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी वास्तविक पीड़ित के क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा देवा शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलन। क्यापासिटीको ट्रिटमेन्ट प्लान आधुनिक ढङ्गको छ सहयोगहरूको होइन जसले अब दाबी मात्रै गरेछ भने पनि त्यो छानबिन हुनु पर्यो। मन्त्रालयले एउटा प्रक्रियाबाट समिति विचार में शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानन्दर अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र राज बस्नेत के बजाक जमीन संबंधी विवाद समाधान कर परामर्श केने छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट व्यापार घाटा कम कर औद्योगिक ग्राम के अवधारणा अन्य धारणा रखने छ। नेपाल प्रहरी प्रयोग कर रहल लाठी से हो भारत से आयात कैल जेबाक अवस्था के अंत करैत व्यापार घाटा कम कर ई अवधारणा आयल बतौले। किछ वर्ष पहिने धेर गाँव गाँव के जंगल सब में बेत पर्याप्त रहलो पर एखन जंगल विनाश भेला के कारण प्रहरी प्रयोग करैत आयल लट्ठी से हो भारत से आयात कैल जेबाक अवस्था आयल ओ धारणा रखने छ। मैले हिजो केटाकेटीमा हुँदाखेरि धेरै जङ्गलहरू देखेका थिएँ। अहिले फडानी गरेर त्यहाँ हामी बस्यौँ, भारतबाट ल्याउँछौँ। अझ हाम्रो नेपाल प्रहरीलाई चाहिने मंगल दिन राजधानी में स्थानीय तह के पदाधिकारी सब संगे औद्योगिक ग्राम विकास तथा निर्माण के लिए समझौता पत्र आदान प्रदान तथा परामर्श कार्यक्रम में मंत्री भट्ट स्रोत साधन आ कला रहलो पर एहि के सदुपयोग कर नहीं सकल उपराग व्यक्त केने छलैन। माघ 16 गते होबे लागल बसंत पंचमी के तैयारी में मूर्तिकार सब एखन व्यस्त देखल जा रहल छन्। समय लग्चिएला संगे आ ऑर्डर अनुसार के मूर्ति समय में देव परला से ओ सब एकदम व्यस्त छथि। महतरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। महतरी के एकडाड़ा गांव पालिका वड़ा नंबर 6 कुलहुआ चौक में किछ मूर्तिकार सैकड़ों के संख्या में अधूरा मूर्ति लाइन लगा कर रखने छे। अखन मूर्ति के आकार देबाक से लक माटि लगेबाक काज सब में ओ सब व्यस्त छे। पुस्तो से चल रहल पेशा के बरकरार रखबाक उद्देश्य से समेत आई पेशा में लागल आ संतुष्टिजनक आमदनी समेत भ रहल मूर्तिकार सब बताब रहल छे। हमर जैसे खास पेशा जैसे पहले छल की टीचर छली, टीचर के बाद जैसे 10 बजे सरकारी जब हम 10 वर्ष के बाद जैसे जबो काल में हम मूर्तिये के काज करी विशेष करके आज जबो अपन टाइम से चल जाए। और जैसे अपने के हमारा से कोई वंशाणु पेशा है, इनमें जैसे हम सब साल के जैसे करीब 4 लाख 5 लाख जैसे आमदनी कर छे। दुर्गा जी बना लेली, विश्वकर्मा जी बनैली, एक बाद अपने के सरस्वती जी बनैली। हमारा सबके साल के जैसे 4-5 लाख रुपया जैसे आमदनी भ जाए। व्यवसाय हमर तो परंपरागत है कि हमार पूर्वज से बन रहा है। एक बार हम सभी काम तो छोड़ नहीं सकते। तो हमारा लिए हमारे पैसा है बढ़िया है, ऐसे हम सब कमाई छे। ये है से पौर साल के अति में रहे हम 35टा मूर्ति बनैले। एहि में हम 40-45टा बनानी छे। आन साल से ये है से एहि में और मूर्ति थपल है। कते कमा लै छी साल में? साल में हम कमा ली ना कमेले रही हम 2 लाख रुपया। अब एहि बेर में कते कमा अनुमान कते एहि बेर के? अनुमान एहि बेर में है ये बुझ में 2 तक पहुँचते। बाल्यकाले से मूर्ति बनेबाक पेशा में रहल मूर्तिकार विमलेश कुमार पंडित अपन पेशा प्रति संतुष्टि जनबैत मेहनत अनुसार के पैसा आबि रहल बताब रहल छथि। ओ बसंत पंचमी, विश्वकर्मा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा सहितक पूजा तथा महोत्सव में मूर्ति के अत्यधिक खपत होइत अयला से वही अनुसार काम में सेहो व्यस्त होइत आयल ओ बताब रहल छथि। वेबसाइट ठीक है जो पर की मौसम साथ देता कते उसे लागल के टाइम में है कि मूर्ति विशेष से बेसी तैयारी न कर सके। जेना कि सब दिन घाम लागल, मौसम अच्छा रहल तब आके बेसी से बेसी बना बेसी से बेसी बिक्रियो भेल। फायदा कते होय? फायदा ठीक भऽ जाइ छै। जेना कि पर साल हम 50टा मूर्ति बनेलिए, जब बीच मौसम ठीक रहे तऽ लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया कमेले रहे। लेकिन फायदा ओते फायदा 2.5 से 3 लाख रुपया फायदा भेलै 50टा। लेबर ना करती, मिस्त्री ना करती। लेकिन एहि साल ई मौसम सही न भेला के कारण से 25टा जति मात्र मूर्ति बनल। में अब बिक्री अनुसार केहन अनुसार से एहि पाली चलती रेट तै अनुसार से भ जाय छै। पहिने मूर्ति बनाबा आवश्यक पड़ा वाला सामान सब भारते से आनल जेबाक अवस्था रहल पर एहि बरस जनकपुरे में सामान सब उपलब्ध भेला से सीमा ओइकात जाय के अवस्था नहीं रहल बतबैत पंडित एक मूर्ति के न्यूनतम 2500 से लऽ कऽ अधिकतम 20,000 रुपया धरि में बेचैत आयल सेहो बताब रहल छथि।
मूर्ति के विभिन्न किसिमक डिजाइनक मांग। महोत्तरी में देवी सरस्वती के मूर्ति में समेत विद्यार्थी या विद्यालय सब आधुनिक डिजाइनक मांग कर लागल छै। मूर्ति के ऑर्डर देवा आवाला अधिकांश विद्यालय तथा विद्यार्थी सब माता सरस्वती के मूर्ति में पहिनहि से चलैत आयल डिजाइन बीना आ हाथ से ल क आधुनिक समय के स्कूटी चश्मा सहित के विभिन्न डिजाइन सब राख लगाब रहल मूर्तिकार सबक कथन छै। महोत्तरी में सैकड़ों के संख्या में विद्यालय सब रहल छै, जाहि में निजी विद्यालय प्राय सब तथा सामुदायिक अधिकांश विद्यालय हरेक वर्ष सरस्वती पूजा में माटिक प्रतिमा राखैत आयल छै। तहिना किछु विद्यालय पक्का के मंदिर समेत बनौने छै। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। सप्तरी के राजविराज स्थित एकटा बैंक में बम भेटल अछि। मंगल दिन राजविराज वार्ड नंबर 8 स्थित NIC एशिया बैंक के दोसर तल्ला पर बम भेटल अछि। बैंक के प्रबंधक मुकेश शाह शंकास्पद वस्तु देखला बाद पुलिस के खबर केने छल। कार्टून में खतरा लिखल तथा बिजली के तार बाहर निकलल वस्तु बम रहल खबर संगे सर्वसाधारण त्रसित बनल छल। सेना के बम डिस्पोजल टोली 1.5 घंटा के प्रयास के बाद बम निष्क्रिय केने सप्तरी प्रमुख सेनानी गुप्त बहादुर कुंवर जानकारी देलनि छन्। लेखिएको थियो र भित्रपट्टि चाहिँ रातो तार देखिरहेको थियो मनवायर र त्यसमा कुनै पनि किसिमको एक्सप्लोसिभ भित्र छ कि भनेर हामी त्यसलाई बाहिरबाट डेड गार्ड लगाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोल जिम्मेवारी एखन धरि केही नै लेने छ। सीमा बचाव के लेल अभियान नेपाल सुस्ता सहितक नेपाल के नक्शा सार्वजनिक केलक अछि। किछ दिन पहिने कालापानी आ लिम्पियाधुरा सहितक नक्शा सार्वजनिक केने अभियान मंगल दिन सीमा सहित के नक्शा सार्वजनिक केलक अछि। सीमा बचाओ अभियान नेपाल एहन अभियान शुरू केने छै। काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर नक्शा सार्वजनिक केला बाद अभियान सरकार के आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक कर माग सेहो केलक अछि। अभियान के संयोजक भैरव रिसाल सरकार संग नक्शा जारी कर के माग केने छै। त्यसकारण सरकारले टेरोस भन्नलाई फेरि जनतामा अलिक बाक्लोसँग जानु पर्यो र तपाईहरुको माध्यमबाट हामी जनतामा जान चाहन्छौँ। नक्सा हामीले दिएका छौँ, यो नक्सा किन निकाल्दैन राज्यले? हाम्रो नक्सामा के त्रुटि छ भनेर भन्नु पर्यो, होइन भने हामीले दिएको नक्सा राज्यले निकाल्नु पर्यो र हामीले अध्ययन गरेर अहिलेसम्म त्यसप्रति हाम्रो पूर्व सचिव द्वारिका ढुंगेल नागरिक के स्तर से जारी केला नक्शा सरकार के मंत्री सब सोझा प्रस्तुत कक सार्वजनिक कर माग केलने छ। ओ नापी विभाग सार्वजनिक कर स्वीकार केलो पर भूमि सुधार मंत्रालय नहीं मानला के कारण एखन धरि नक्शा सार्वजनिक नहीं भेल खुलासा केलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषा में कॉलेज के बस से मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे के मृत्यु। अवैध क्रसर उद्योग से बंद कर संबंधित निकाय के धनुषा जिस्सा के निर्देशन। क्रसर पर लगाम लगावा 7 बुदाक निर्णय किया गया। संघ सरकार प्रति प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत के आक्रोश। चूरे विनाश अवैध उत्खनन में गृह मंत्रालय प्रहरी प्रशासन दोषी रहल आरोप। जनकपुर जयनगर रेल 2 महीना भीतर संचालन में एबाक भौतिक प्रधानमंत्री नेम्बांग के दावी। आ सप्तरी स्थित एक बैंक में बम भेटल, सेना से डिस्पोज कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।